जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश और आप देख रहे हैं लाइव भारत। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा शो जो आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आपकी चाल पे टिका हुआ है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो कि शहर की नामचीन हस्ती हैं, जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं, लेकिन वो लोगों को चलाने का काम करते हैं। चलाने का काम ऐसा कि लोगों को 50 हो, 60 हो, 70 हो या 80, हर उम्र के लोगों को चलाने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित अरोड़ा की। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहित अरोड़ा जी से और जानेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए और इससे जुड़े मरीजों को क्या कोविड-19 में देखभाल रखनी चाहिए और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, यहाँ पर हर तरह के मरीजों में अलग अलग सिम्टम भी आ रहे हैं और प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए। एक सेक्शन ये भी है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों के लिए होता है और साथ में उनको कोविड-19 से खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो उनका ट्रीटमेंट आजकल कैसे चल रहा है और उनको क्या देखभाल रखनी चाहिए ताकि वो अपने आप को बचा के रखें। सबसे पहले तो जिनको नीज़ की प्रॉब्लम है, ये जो घुटने का ऑपरेशन है, ये एक इलेक्टिव सर्जरी है। इलेक्टिव सर्जरी मतलब कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है कि हम बोलें कि कोई चोट नहीं है, कि ये कभी भी प्लान करके आप करा सकते हैं। जिनको तो दर्द बहुत ज़्यादा है कि भाई वॉशरूम तक जाने में परेशानी हो रही है, घर के अंदर चलना मुश्किल हो रहा है और पेन किलर्स के बिना एक भी दिन नहीं कट रहा है, उनको तो हम मजबूरी है, जिनको चला नहीं जा रहा है उनका हम कर रहे हैं। उनकी ऑपरेशन के लिए भी हम पूरे एहतियात बरत रहे हैं। लाइक पेशेंट्स को हम बिल्कुल सेग्रीगेट रख रहे हैं, पेशेंट के लिए स्टाफ कम से कम रखा हुआ है, पेशेंट्स को सेपरेट रूम्स दे रहे हैं और उनके पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का और पूरा हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को ज़्यादा पेन नहीं है, सिर्फ है कि घुटने में दर्द होती है, इरिटेटिंग पेन है और ऑपरेशन करवाना है, उन लोगों के लिए बहुत सिंपल सी एडवाइस दी हुई है हमने कि प्लीज़ अभी इसको जब तक चलता है चला लो, डिले करो वैक्सीन के आने तक, एटलीस्ट थोड़ा सा सिनेरियो बेटर हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, थोड़ा सा बेटर की तरफ हम बढ़ें। अभी तक तो सब बुरी तरफ ही जा रहा है, सब बढ़ ही रहा है, तो थोड़ा सा सिनेरियो कंट्रोल में आता दिखेगा तो तब करा लें। क्योंकि ये सब जो भी सर्जरीज है, नी रिप्लेसमेंट, ये ओल्ड एज में होती है, 65 प्लस की एज है, किसी डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव हैं, नहीं भी है तो इम्यूनिटी इस स्टेज तक आते होते काफ़ी कम हो जाती है। तो हमारी सजेशन यही रहती है कि कम कराओ, पर फिर भी जिसको अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेन है, पेन किलर नहीं खाने हैं, तो कराना भी चाहें तो एहतियात के साथ जो सेफ्टी मेजर्स रख के हम कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी डूइंग इट फॉर द लास्ट, पहले 1 महीना तो मार्च में हमने बिल्कुल नहीं किए, अप्रैल में भी रोके रखे, पर मई से हमने शुरू कर दिए हैं नी रिप्लेसमेंट्स एंड वी आर रेगुलरली डूइंग इट एंड बाय गॉड्स ग्रेस अब तक सब अच्छे ही हैं। तो जैसे कि लोग अपना नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तो सर्जरी से पहले क्या क्या आप उनको हिदायतें देते हैं और कैसे कैसे उनको सर्जरी से पहले पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। देखिए, सर्जरी से पहले सिर्फ बाकी हिदायतें तो सेम ही हैं जो पेशेंट्स के लिए हैं, कि जो पहले भी हम देते हैं कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना है बाद में ऑपरेशन के। और अब ये ज़रूर कह रहे हैं कि किसी गेस्ट को मिलने मत आने दो, जो यहाँ पे होता है सोशल में सब आ जाते हैं सोशल सर्कल में कि ऑपरेशन हुआ है, हालचाल पूछा है, तो बिल्कुल पूछने आने मत दो। नंबर 2, हर पेशेंट को दाखिले से पहले हम पहले कोविड का टेस्ट करा रहे हैं। अगर कोविड नेगेटिव होता है तो ही पेशेंट को सेपरेट रूम में एडमिट करते हैं। अगर कुछ उसमें ऊँच नीच आती है तो वी डोंट रिकमेंड एनी सर्जरी बिकॉज इट्स इलेक्टिव सर्जरी। 15-20 दिन में अगर कोई पॉजिटिव आ भी जाता है, 15-20 दिन में नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद करा लें, सिंपल है। पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद ही ऑपरेशन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव में अगर ऑपरेशन करेंगे, पहली बात घुटने का ऑपरेशन कोई इमरजेंसी नहीं है। दूसरी बात, अगर एक पॉजिटिव पेशेंट पे ऑपरेशन करोगे, इट इज़ वेरी हाई रिस्क फॉर द सर्जरी टीम, एनेस्थीसिया टीम, सारे स्टाफ के लिए हार्मफुल है, पेशेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ऑपरेटेड पेशेंट पे जो जान का खतरा ज़्यादा रहता है कोविड में, अगर एक नॉर्मल पर्सन में कोविड होता है उससे। अगर किसी का ऑपरेट हुआ है और उसका कोविड पॉजिटिव होता है तो उसमें जान का खतरा ज़्यादा है, अराउंड 20% है। नॉर्मली तो इसका डेथ रेट अराउंड 2% है, पर ऑपरेट हुए पेशेंट में वही 20% हो जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट तो बनता ही नहीं है, जस्टिफाइड ही नहीं है।
नी रिप्लेसमेंट के वैसे तो नेक्स्ट डे ही हम खड़ा कर देते हैं और चला देते हैं पेशेंट को, और थर्ड डे हॉस्पिटल में ही पेशेंट को हम टॉयलेट सीट तक बिठा देते हैं। कई पेशेंट्स तो सीढ़ियाँ भी चढ़ जाते हैं थर्ड फोर्थ पे ही, और उसके बाद घर भेज देते हैं। तो पेशेंट अपने लायक होता है, पेन फ्री हो जाते हैं, दर्द नहीं होती है। एंड ठीक है, आफ्टर 4 डेज़ आजकल लॉकडाउन है, हम कहते हैं घर के अंदर ही सैर करते रहो, चलते रहो, एंड पेशेंट गेट्स अ बेटर लाइफ अर्लीस्ट। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं, कुछ ऐसी भी धारणाएं हैं कि नी रिप्लेसमेंट अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो पेशेंट कभी चलने के लायक नहीं रहता, व्हील चेयर पर रह जाता है। ये कहाँ तक सच है? ये सच है, पर ये अर्ध सत्य है, आधा सच है। एक ऑपरेशन को कामयाब होने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं। लोग आजकल मेरे से पहली चीज़ ही पूछते हैं आके कि खर्चा कितना होगा। तो खर्चे में जब बात आ जाती है तो बाहर लोकल मेड चीप क्वालिटी के जॉइंट्स भी आते हैं मार्केट में, तो उसके कारण भी फिर क्या होता है कि वो जॉइंट ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, फिर पेशेंट का फिर बदनामी सर्जरी की हो जाती है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का जॉइंट डलवाएँ आप, अब तो काफ़ी सस्ते हो गए, पहले काफ़ी कॉस्टली थे अच्छे इंपोर्टेड जॉइंट्स। अब तो पीछे जब 2 साल पहले जो गवर्नमेंट ने रेट्स कम किए हैं तो हाफ से भी कम प्राइस के हो गए हैं। तो जॉइंट्स की क्वालिटी, सेकंड टेक्नोलॉजी कि आपने किस टेक्निक से डलवाए हैं, कंप्यूटराइज्ड है, किस तरीके से है, अलाइनमेंट कैसी है, जिसने सर्जरी की है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो टेढ़े मेढ़े घुटने डालेंगे तो ऑब्वियसली लाइफ कम हो जाएगी। नंबर 3, इन्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है घुटनों में, कि अगर छोटे नर्सिंग होम में कराओ जहाँ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं घुटनों में। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ जाती है, एंड देन ब्लेम कम्स टू द सर्जरी। सो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें, एक साफ़ सुथरे हॉस्पिटल में कराएं, अच्छी क्वालिटी का जॉइंट डलवाएं, एक एक्सपीरियंस्ड हैंड से करवाएं, और पेशेंट को तब करवाएं अगर पेशेंट फिट हो। पहले पेशेंट का होल बॉडी चेकअप कराएं, अगर फिट है तो करो सर्जरी, नहीं फिट है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड सर्जरी। कितनी एज तक के पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है? सर इसका इट्स डिपेंड्स ऑन द मेडिकल फिटनेस ऑफ द पेशेंट। करने को तो हमने 90+ एज में भी किया है, बट वो पेशेंट्स वो होते हैं जिनको हम मना करते हैं कि मत कराओ, पर पेशेंट्स कई बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं एंड से कि और मेडिकली फिट भी हों तो फिर हम कर देते हैं, बट वैसे हम 85 से ऊपर में अवॉइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो, तभी आप भी अपने पेशेंट्स को तभी टाइम देते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। तो जो घर पे बैठे हैं उनको क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि उनके घुटनों की पेन वो कम रहे और इसके इलाज उनका डिले हो सके? उसके लिए एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उनको योगा करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, अपना वेट को कंट्रोल में रखें, थोड़ा एक्टिव रहें, टेरेस पे ही थोड़ा सा घूम लें, घर के अंदर सैर कर लें, और हेल्थ सप्लीमेंट्स लें, अच्छी डाइट लें, कर्ड लें, मिल्क लें, विटामिन डी, थोड़ा सा धूप में बैठ लें, गर्मी ज़्यादा है आई नो, बट थोड़ा विटामिन डी मिलेगा, नहीं तो विटामिन डी का कैप्सूल खा लें, एंड हैव अ हेल्दी डाइट एंड गुड डाइट, इम्यूनिटी बूस्ट करें अपनी, तो जिससे कि ये बेटर रहे। तो ये थे डॉक्टर मोहित अरोड़ा जी, जिन्होंने आज हमें और हमारे दर्शकों के लिए बताया कि घुटनों का ऑपरेशन तभी कराएं जब बहुत ज़रूरी हो, और घर पे बैठे कैसे अपने घुटनों की देखभाल करें और क्या डाइट रखें उसके बारे में बताया। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।